एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 मोशन को आगे बढ़ाते हैं, लॉज ऑफ मोशन को। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9.1 से स्टार्ट करते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं और उन्हीं लॉज की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो मास दिया हुआ है आपको 5 किलोग्राम। उसके बाद फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन टी डैश इक्वल टू 5 सेकेंड होता तो फिर फाइनल वेलोसिटी वी डैश आपको क्या मिलती। ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले एक्सेलरेशन ढूंढ निकालो। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। 7 माइनस 3 डिवाइड बाय टाइम टेकन 2। तो 4 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो एक्सेलरेशन मिल गया हमें। अब एक्सेलरेशन की हेल्प से फोर्स निकाल लो, मतलब आपको फोर्स भी तो फाइंड करना है। तो अभी निकालते हैं फोर्स। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मास हमें दिया हुआ है कितना है 5, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन 2, मतलब ये 10 न्यूटन हो गया। फोर्स भी मिल गया हमें। अब क्या करना था, अब आपको बोला गया था कि अगर टाइम ड्यूरेशन 5 सेकेंड है तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी। तो उसके लिए सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह करोगे, वी डैश इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी डैश। फोर्स तो वही है, मास भी वही है, मतलब एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, फाइनल वेलोसिटी बदल सकती है। तो वही तो हमें फाइंड करनी है। u इक्वल टू है 3, एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको देखो मिला था 2 और टाइम आपको अभी दिया हुआ है 5। तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी 5 2 जार 10, 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लेना, अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 9.2 पे। एग्जाम्पल 9.2, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो सबसे पहले लिख देते हैं मास एक्सेलरेशन की डिटेल। फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट उसका मास है 2 किलोग्राम और उसको एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और इस तरफ दूसरा मास हमें दिया हुआ है 4 किलोग्राम और उसको एक्सेलरेट करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हेल्प से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोर्स F1 निकाल लो, M1A1 मतलब 2 इंटू 5, तो ये हो गया 10 न्यूटन। सेम वे यहाँ पे F2 निकाल लो, F2 मतलब क्या बनेगा M2A2, 4 इंटू 2 मतलब 8 न्यूटन। ठीक है, F1 F2 दोनों फोर्स मिल गए हमें, एक मिला 10 न्यूटन, एक मिला 8 न्यूटन। हमें पूछा गया है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, तो कौन सी कंडीशन में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी,
फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, टू एक्सेलरेट मास ऑफ 2 किलोग्राम एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको ज़्यादा फोर्स की। क्लियर? तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट कंडीशन, एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, चलो अभी थर्ड, ये वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, ये जो आंसर आ रहा है वो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आए तो ये भी मत भूलना, बस ओन वर्ड्स में लिख दो सिर्फ। ओके, चलो 9.3 स्टार्ट करते हैं। अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी। चलो मोटर कार की आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। स्टॉप हो रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। ओके, after the brakes are applied, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with passenger is 1000 किलोग्राम। चलो मास कितना है? 1000 किलोग्राम। सिंपल है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन आपको फाइंड क्या करना है? फोर्स। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब मास कितना है? 1000, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली यहाँ पे 30, और टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। बस ये 1000 इंटू 30 डिवाइड बाई 4 आपको करना है, तो आपका आंसर आएगा -75 और 00 न्यूटन, 7500 न्यूटन आएगा। बट नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो मोटर कार है वो स्टॉप हो रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो रही है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे भी आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव साइन है क्या, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा द नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स exerted by the brakes is opposite to the direction of motion of the motor car। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं 9.4 पे। 9.4 देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, देखो हम m1 मास के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए फोर्स है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी डिटेल है, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं m2 मास के लिए डिटेल लिखूँ तो F2, तो फोर्स तो यहाँ पे सेम ही है,
क्योंकि आपको बोला गया है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड a mass m2 and acceleration of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों केस में फोर्स सेम है, मतलब F1 F2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप फोर्स लगाओ 5 न्यूटन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट होता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास है वो डिफरेंट होगा, इसीलिए सेम फोर्स है फिर भी एक्सेलरेशन डिफरेंट मिल रहा है। What acceleration would it give if both the masses were tied together? अगर दोनों मास को मैंने कंबाइन कर दिया, मतलब ऐसा मास लिया जिसके पास m1 प्लस m2 मास है, तो सेम फोर्स कितना एक्सेलरेशन देगा, मतलब सेम फोर्स F 5 न्यूटन है, वो एक्सेलरेशन कितना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम क्या है, m1 फाइंड करना, m2 फाइंड करना और दोनों का एडिशन कर देना। ठीक है, चलो तो केस 1 की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू m1a1। अब F तो है 5 न्यूटन, m1 हमें फाइंड करना है और तब एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये 10 था, तो m1 मिला था 0.5 किलोग्राम। चलो ये एक मास मिल गया मुझे। ओके, अभी केस 2 की हेल्प लेते हैं। केस 2 क्या था, वही फोर्स बट मास m2 एक्सेलरेशन a2, मतलब फोर्स है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 20 और m2 मुझे फाइंड करना है। तो m2 इंटू 20, तो m2 मुझे मिलेगा वो 0.25 मिलेगा, 5 डिवाइड बाई 20, 0.25 किलोग्राम। यूनिट भूलना मत वरना हाफ मार्क कट सकता है, यहाँ पे किलोग्राम लिखना भूलना मत। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं केस 3 की, जिसमें हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब F इक्वल टू क्या होने वाला है, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब ये 5, ये 0.5 मिला था, m2 मिला था 0.25 और एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू मिलेगा आपको 5 डिवाइड बाई 0.75, 5 डिवाइड बाई 0.75 आप कर सकते हो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिलेगा आंसर। ठीक है, अब ये तो आप छोटे बच्चे थे तब भी पढ़ते थे, इनका एडिशन करना है, फिर ये इक्वल टू की उस पार लेके जाओ तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 0.75 करना है, तो 5 डिवाइड बाई 75 अपॉन 100 आएगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी आप कर सकते हो 25 इंटू 4, यहाँ पे 25 इंटू 3, तो 20 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो एक्सेलरेशन का यूनिट है, वो भूलना नहीं है। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं 9.5। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। तो देखो जीरो टाइम पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 और आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी कितनी बन गई 0। ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव फोर्स आएगा। फाइंड क्या करना है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना दिया गया है, मास दिया हुआ है आपको 20 बट वो ग्राम है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिटेल लिख देता हूँ। चलो मास है वो 20 ग्राम है, अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 20 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20 डिवाइड बाई 1000 ये क्या बन गया किलोग्राम। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है 20,
तो ग्राफ की हेल्प से मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता चली 20। देखो फिर यहाँ पे भी ध्यान देना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जो है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 100 से डिवाइड कर दो तो 0.2 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर। और फाइनल वेलोसिटी क्या बनती है, देखो ग्राफ धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आते आते वेलोसिटी बन गई, यहाँ पे देखो जीरो, क्या बन गई, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी 10, यहाँ पे क्या थी 15। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी 20 में से 15 हुई, 15 में से 10 हुई, धीरे 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 ज़ीरो हो गई। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। तो वेलोसिटी हो गई ज़ीरो और तब तक टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। अब सिंपल है, आपको फोर्स चाहिए तो करना है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब मास दिया हुआ है 20 डिवाइड बाई 1000, ये ज़ीरो, और इनिशियल वेलोसिटी है 0.2 और डिवाइड बाई 10। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक ज़ीरो तो कैंसिल हो गया, एक एक ज़ीरो तो आप कैंसिल कर दो, कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 0.4 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया माइनस 0.0004 न्यूटन। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मोशन है, वह स्पीड है वो डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जैसा स्टेटमेंट लिखा था वैसा ही आपको स्टेटमेंट लिख देना है। द नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी ओके इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, यहाँ पे टेबल है तो आपको लिख देना है टेबल। ठीक है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है ये, वो पूरा स्टेटमेंट आप कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज हमने किया 9.1 से लेके 9.5 तक के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।